यह कहानी मेरे जीवन के उस डरावने अध्याय की है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और दिल्ली में रहता हूं। मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी, एक शांत, सुंदर और बेहद रहस्यमयी लड़की से, जिसका नाम था प्रिया। हमारी शादी अरेंज थी। पहली मुलाकात में ही मैं उसकी गहरी आंखों में जैसे खो गया था। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई अजीब सी कशिश थी, मानो वो किसी और दुनिया से आई हो। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर कहते हैं ना, जो चीजें ज्यादा परफेक्ट दिखे उनमें कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने प्रिया में कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। वो आधी रात को उठकर घर के बाहर आंगन में नंगे पांव घूमती थी। उसकी आंखें खुली होती थीं, लेकिन चेहरा भावहीन। मैंने जब भी पूछा, उसने कहा उसे कुछ याद ही नहीं। एक रात मैंने उसे खिड़की से देखा। वो चांद की तरफ मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी, किसी अनजानी भाषा में। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन मुंह हिल नहीं रहा था। मैं डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद ये कोई नींद से जुड़ा विकार है। कुछ महीने बाद हम दोनों उसके मायके एक छोटे से गांव में गए। वहां जाते ही माहौल अजीब हो गया। गांव के लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। बच्चे उससे डरते थे। एक बूढ़ी औरत ने मुझसे चुपचाप कहा, सावधान रहियो बाबू, वो औरत नहीं, कुछ और है। मैंने जब प्रिया से इसका जिक्र किया, उसने जोर से हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी हंसी वो इंसानी नहीं थी। उसमें कोई अजीब कंपन था, मानो गुफाओं से आती कोई गूंज हो। उसके घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। एक रात जब प्रिया किसी कारण बाहर गई, मेरी जिज्ञासा हावी हो गई और मैंने उस कमरे का ताला तोड़ा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाई, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी पुराने जादू टोने की भाषा हो। एक कोने में काले कपड़ों में लिपटी एक गुड़िया थी, जिसके बाल असली इंसानी लग रहे थे। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और प्रिया खड़ी थी, लेकिन वो प्रिया नहीं थी। उसकी आंखें काली हो गई थीं, जीभ लंबी और दो हिस्सों में बंटी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, बिना पंखे के। वो बोली, अब जब तुमने देख ही लिया है तो सुन लो मेरा सच, मैं एक दायन हूं। उसने बताया कि उसकी आत्मा सैकड़ों साल पुरानी है। वो एक वक्त की साध्वी थी, जिसे तंत्र विद्या में रुचि थी, मगर जब गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया, उसकी आत्मा लौट आई, एक दायन बनकर। अब वो हर 100 साल में एक इंसानी शरीर में जन्म लेती है, ताकि अपनी शक्ति बनाए रख सके। और इस बार उसने मुझे चुना था। मेरे प्राण, मेरी आत्मा उसकी शक्ति को और बढ़ा सकती थी। उस रात मैं किसी तरह भागा, मगर घर के बाहर चारों ओर धुंध थी। हर दिशा में उसकी परछाइयां दिखती थी। एक तांत्रिक दोस्त को मैंने पहले ही सब कुछ बताया था। उसी ने मुझे एक ताबीज दिया था, जो उस रात मेरी जान का रक्षक बना। मैंने जैसे ही वो ताबीज हवा में उछाला, तेज रोशनी हुई और दाएं, यानी प्रिया, चीखते हुए गायब हो गई। मैं अब अकेला रहता हूं, मगर हर अमावस की रात मेरी खिड़की पर 3 बार दस्तक होती है। थक थक थक, और एक जानी पहचानी आवाज कान में फुसफुसाती है, मैं लौटूंगी आदित्य। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर खूबसूरत चेहरा इंसानी नहीं होता। कभी कभी वो दायन भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार मैं आपको उस तांत्रिक की कहानी सुनाऊंगा, जिसने दायन को बांधा था। बताओ, सुनोगे? और हां, ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।